हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी और हिंदी में देखने वाले हैं हम संज्ञा। संज्ञा क्या है, इसकी परिभाषा को देखेंगे, साथ में संज्ञा के जो भेद हैं इनको जानेंगे। संज्ञा की परिभाषा क्या है, आइए शब्दों के माध्यम से इसे देखते हैं। दिया है, किसी भी जगह, व्यक्ति विशेष, स्थान आदि के नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। किन शब्दों को संज्ञा कहते हैं? जो किसी जगह की, किसी व्यक्ति विशेष की या स्थान का नाम बताए वो शब्द आपके संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम, भारत, हिमालय, गंगा, मेज, कुर्सी, बिस्तर, चादर, शेर, भालू, सांप, बिच्छू वगैरह, ये जो नाम हम ले रहे हैं ना, ये नाम क्या है? आपके संज्ञा हैं। अब आता है संज्ञा के भेद क्या है। संज्ञा के यहाँ पे 3 भेद देखिए सामने हैं आपके, लेकिन आप कहेंगे कि आपने कहीं कहीं संज्ञा के 5 भेद पढ़े हैं। तो ये जो संज्ञा के 3 भेद आप देख रहे हैं ना, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये 3 तो हैं। और लेकिन यहाँ पे जो जातिवाचक संज्ञा है, इसके अंतर्गत 2 भेद और आ जाते हैं, जो आपका समूहवाचक और द्रव्यवाचक कहलाता है। बहुत से लोग इसको अलग अलग कर पढ़ते हैं, लेकिन ये इसी के अंतर्गत का, क्योंकि काफ़ी हद तक भ्रम आपको देंगे किसमें, जातिवाचक में, इसलिए इसे जातिवाचक के अंतर्गत ही रखा गया है। आइए हम इन सबको एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नोट पॉइंट के रूप में यहाँ पे दिया भी गया है, जबकि समूहवाचक संज्ञा व द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माना गया है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा के ही ये दोनों भेद माने जाएंगे, आपके समूहवाचक और द्रव्यवाचक। आइए अब एक एक करके इन सबको देखते हैं। पहले हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ, समूह की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा, नारी, लड़का, मंदिर, ज्वालामुखी। जैसे अब हम नारी शब्द बोलते हैं, हम नारी शब्द बोलते हैं तो विश्व में जितनी भी नारी हैं, समस्त नारियों का ये द्योतक होता है। यानी कि नारी शब्द कहते हैं तो कोई स्पेशल एक नारी नहीं आती आपके दिमाग में, समस्त नारियों का ये द्योतक है कि नारी ये पहनती है। तो क्या विदेशों के लिए अलग हो जाएगा? नहीं, ये नारी है तो नारी जाति का द्योतक है नारी शब्द, तो ये समस्त नारी का बोध कराती है। घोड़ा है, अगर हम घोड़ा कहते हैं तो घोड़ा क्या है? समस्त घोड़े जाति का द्योतक है ये घोड़ा शब्द। अगर हम घोड़ा कहते हैं तो आपके दिमाग में समस्त घोड़े आपके दौड़ने लगेंगे। इसी तरह से लड़का है, तो लड़का क्या है? ये लड़का एक बालक जाति का द्योतक है, और ये समस्त बालकों की एक छवि आपके दिमाग में बनाएगा। ऐसा नहीं कि जो आपके पड़ोस में बच्चे हैं केवल उन्हीं की बात है, या फिर आपका जो अपना बच्चा है उसकी बात है, ऐसा नहीं है। लड़का शब्द समस्त बच्चों के लिए आ जाएगा। इसी तरह से मंदिर है और ज्वालामुखी है, हम कहते हैं तो ये पूरी उस जाति का ही द्योतक कराता है कि ये जाति का हम नाम ले रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाता है इसी के अंतर्गत समूहवाचक। देखिए, समूहवाचक और जातिवाचक में काफ़ी भ्रम बन जाता है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। आइए अब देखते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है? समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का, समुदाय का बोध हो, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कह रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से वस्तु, व्यक्ति के समूह या समुदाय का बोध हो, वो समूहवाचक कहलाते हैं। जैसे सभा, सेना, कर्मचारी, गुच्छा, कुंज, दल आदि। अब आप कहेंगे कि हम सभा कहते हैं तो इसमें भी तो लोग आते हैं, सेना कहते हो तो समस्त सेना आ जाते हैं, यानी कि ये जातिवाचक का द्योतक हो गया। लेकिन नहीं, ये एक एकत्र हुए लोगों को कुछ खास समूह होता है, जो एकत्र हुए लोग होते हैं उनका एक खास समूह होता है, जो समूहवाचक संज्ञा का द्योतक कराता है। किसी समुदाय, हम कोई समुदाय बनाते तो समुदाय क्या है? किसी व्यक्ति विशेष की एक विशेष स्थिति को दिखाता है समुदाय। तो यही चीज़ है यहाँ पे। सभा किस विशेष स्थिति के कारण सभा इकट्ठी हुई, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी समूहवाचक। आगे है सेना है, कर्मचारी। कर्मचारी एक विशेष रूप से इकट्ठे होते हैं, ऐसा नहीं पुरुष है कर्मचारी में, आपके पुरुष, स्त्री, बालक भी आ जाएंगे, लेकिन वो कर्मचारी है, यानी कर्म के अनुसार ही उनका एक ग्रुप बन गया है, और उस ग्रुप के आधार से ही इनको समूहवाचक संज्ञा में डाल दिया गया है। गुच्छा, अंगूर की खेती हो रही है, लेकिन अब सब जगह अंगूर लटक रहे हैं, लेकिन एक अंगूर एक फल होता है, लेकिन जब आप अंगूर खरीदते हैं तो पूरे गुच्छे के रूप में उसे खरीदते हैं। तो वो गुच्छा क्या है? अपने आप में गुच्छा है, अंगूर तो है लेकिन बहुत सारे अंगूरों का एक गुच्छा है, इसलिए गुच्छा शब्द क्या है? आपका समूह। एक समूह यानी कि बहुत सारे अंगूर एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, वो समूहवाचक है। उसी तरह से कुंज होता है, उसी तरह से आपका दल हो जाए, विशेष रूप से वो इकट्ठे हुए होते हैं या नेचुरल तरीके से वो इकट्ठे हुए रहते हैं। जैसे आपके अंगूर का गुच्छा है, कुंज है, तो ये क्या कहलाता है? समूहवाचक। एक शब्द आता है छात्र। छात्र किस संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक या जातिवाचक?
तो छात्र समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि एक विशेष कार्य विशेष को लेकर जो छात्र है वो इकट्ठे होते हैं। लेकिन जब वही छात्र स्कूल के बाहर चले जाते हैं, स्कूल के बाहर जाने पर वो छात्र की जो उनकी स्थिति होती है वो समाप्त होती है, वो लड़कों की कैटेगरी में या बालक की कैटेगरी में आ जाते हैं, वो तो जातिवाचक का उदाहरण हो जाता है। लेकिन जब यही बालक अपने घर चले जाते हैं तो एक व्यक्ति विशेष का बोध कराते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं, क्योंकि एक विशेष बालक का नाम आ जाता है। बालक, छवि, मीरा, राधा इनके नाम आ जाते हैं। तो ये हो जाता है समूहवाचक। भीड़ भी आपका समूहवाचक संज्ञा का ही एक उदाहरण है। भीड़ और छात्र इंपॉर्टेंट शब्द है, यहाँ नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। भीड़ और छात्र समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है और ये दोनों ही शब्द अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब आगे आ जाता है द्रव्यवाचक। बाकी जो चीज़ें हैं वो ईजी हैं। अब देखिए द्रव्यवाचक क्या है। अभी आपने हिंदी और संस्कृत दोनों में पढ़ा था। एक था द्रव यानी कि लिक्विड के लिए और एक था द्रव्य यानी कि धन दौलत के लिए। लेकिन यहाँ पे जो द्रव्य शब्द आया है, देखना ना, द्रव्यवाचक, यहाँ पे जो द्रव्य शब्द आया है वो पदार्थ के लिए है, वस्तु के लिए है, न कि धन दौलत के लिए। तो देखिए यहाँ पे दिया है द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक। पदार्थ शब्द भी आगे दे दिया है। कह रहा है इसकी डिफिनेशन जो है, जिस संज्ञा शब्द में नापतोल वाली वस्तु या उस पदार्थ या सामग्री का बोध हो, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस चीज को नापा तौला जा सके वो क्या कहलाएंगे आपके द्रव्यवाचक। जैसे लोहा, चांदी, तेल, घी, कपड़ा। कपड़ा आप नाप सकते हैं, घी को तौल सकते हैं, चाहे आप लीटर से तौले या चाहे आप तराजू से उसे तौले या फिर लीटर के माध्यम से उसका नाप करें। तो ये क्या कहलाते हैं आपके द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। आगे है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। बहुत ही इजी है। व्यक्तिवाचक जो किसी एक व्यक्ति विशेष का बोध कराए। प्रॉपरली हम किसी व्यक्ति का नाम ले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। डिफिनेशन देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता, दिल्ली, रामायण, पश्चिम, कृष्णा, कावेरी। जैसे हम सीता शब्द बोलते हैं तो एक छवि हमारे दिमाग में बनकर आती है। हालांकि हो सकता है कि सीता नाम की बहुत सारी लड़कियां हों, लेकिन हम नाम लेते हैं तो प्रॉपरली वो लड़की ही आपके दिमाग में आएगी। अगर दिल्ली हम कहते हैं तो दिल्ली जो स्थान है वही आपके दिमाग में आएगा, न कि कोई और चीज़ आएगी। रामायण कहते हैं तो रामायण एक बुक है और यही बुक आपके दिमाग में छपेगी अगर हम रामायण कहते हैं। तो उसी तरह से पश्चिम एक दिशा का द्योतक है, कृष्णा एक व्यक्ति विशेष का नाम है, कावेरी एक नदी का नाम। अगर नदी शब्द हम कहते हैं तो जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन हम उन नदियों का नाम लेते हैं जैसे गंगा, कावेरी, कृष्णा, तो ये क्या कहलाएंगी आपकी व्यक्तिवाचक, क्योंकि हम उस नदी का नाम ले रहे हैं इसलिए वो व्यक्तिवाचक में आ जाएंगी। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। और तीसरा है आप जिस शब्द से गुण, गुण मतलब यहाँ पे खाने वाला गुण नहीं है, गुण यानी कि विशेषता की बात चल रही है। गुण, दशा, उसकी स्थिति और अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भलाई शब्द है, वीरता, प्यार, क्रोध, बचपन, ईमानदारी, बुराई आदि। ये ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें आप महसूस करते हैं। इन चीज़ों को ना आप नाप तोल नहीं सकते। अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, यहाँ पे देखिए प्यार शब्द है, तो क्या इसे आप तौल सकते हैं या नाप सकते हैं? नहीं तौल सकते, नहीं नाप सकते। सिर्फ मेरी बातों से, अपने भावों से इसे से महसूस किया जा सकता है। तो ये भाववाचक संज्ञा। जिस चीज़ को आप महसूस करेंगे, केवल न उसे देख सकते हैं ना उसे छू सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे आपके भाववाचक। जैसे कोई व्यक्ति वीर है तो वो कितना वीर है आप जानते हैं? नहीं, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, उसकी वीरता का कोई नाप तोल नहीं है, तो वो क्या है? भाववाचक है, जिससे हम भाव दिखाते हैं। तो यानी कि जो गुण, उस चीज़ की गुण, यानी कि कोई चीज़ मीठा है, खट्टा है, वो गुण है। दशा है, वो बीमार है, वो स्वस्थ है, तो ये एक दशा की है, अवस्था है। उसी तरह से स्वभाव है कि वो वीर है, बुद्धि है, तो ये क्या है? एक दशा है। तो ये क्या कह रहा है ना, ये भाववाचक शब्द आपके कहलाते हैं। अब बात होती है कि यहाँ से प्रश्न कैसे आएंगे। प्रश्न आपसे पूछेगा कि संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं। तो आप कहीं कहीं पे आपने देखा है कि 5 हैं और अभी हमने जो बताया वो आपको 3 बताया। तो आप संज्ञा के 3 भेद बनाएं, क्योंकि छोटे स्तर पे जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो 5 भेद के रूप में बताया जाता है, क्योंकि वो अंतर्गत, यानी हम कहते हैं ना कि हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमने समूहवाचक और द्रव्यवाचक को पढ़ा। तो ये बच्चे इतनी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उनको अलग से ये 5 पॉइंट दे दिए जाते हैं, लेकिन है इसके 3 ही। कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपकी संज्ञा टॉपिक समाप्त हुआ। वीडियो कैसे लगी एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।